हेलो दोस्तों, आज का एक और नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है, ये बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या है, सॉर्ट बाय सेट बिट काउंट। ओके। क्वेश्चन कहता है गिवन एन array arr of integers, sort the array in descending order according to count of set bits in binary representation of array elements. Okay. Note, for integers having same number of set bits in their binary representation, sort according to their position in the original array, that is a stable sort. अच्छा, जैसे देखिए स्टेबल सॉर्ट कहेंगे उसको। फॉर इंटीजर्स हैविंग सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स इन देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द ओरिजिनल एरे। उसको सॉर्ट करना है उसका पोजीशन से मुताबिक, दैट इज अ स्टेबल सॉर्ट। ओके, ये देखिए जैसे ये एरे दिया हुआ है और इसको सॉर्ट करते हैं। चलिए इसका ड्राई रन करते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं और अच्छा से समझाएंगे आपको। देखिए, हाँ, जैसे कि यह एक एरे दिया हुआ है ए आर आर। तो हमको, हाँ, देखिए ये एक एरे दिया हुआ है 5 2 3 9 4 6 7 15 32। ऐसा ही आंसर दिया है। ये कैसे है देखिए, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1, मतलब इसे वन कितने बार, 4 बार। इसमें वन कितने बार है, 3 टाइम्स। इसमें वन कितने टाइम है, 2 टाइम्स। इसमें वन कितने, 2 टाइम्स। इसमें कितने, 2 टाइम्स। इसमें कितने हैं, 2 टाइम्स। इसमें कितने, 1 टाइम्स। इसमें कितने, 1 टाइम्स। इसमें 1 टाइम्स। अब सबसे ज्यादा वंस किसमें थे, इसमें 15 पहला नंबर पे आ गया। ठीक है, दूसरा में 3, 7 7 आ गया। अब अभी इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें जिसका सबसे कम इंडेक्स है पहले, ये वाला 5 इंडेक्स में 5। इसमें 2 है तो 3, इसमें 2 है तो 9। अब देखिए इसमें भी 2 है तो इसमें 6। अब ये सब में 1 है तो इंडेक्स सबसे सबसे छोटा इंडेक्स ये 2 है, 4 है, 32। तो 2 4 32, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको कैसे बनाना है, सबसे पहले सभी का बाइनरी नंबर ले लेंगे। ये बाइनरी रख लेंगे, सबका काउंट उसका स्टोर कर लेंगे और काउंट के मुताबिक हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्टिंग के लिए टाइम कम्प्लीसिटी बिग ऑफ एन, एन लॉग एन लगेगा। ठीक है, इसका ये, इसे सॉर्ट करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे पहले सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके निकालें। सब में बिट काउंट कर लें कितना नंबर ऑफ बिट्स है, मतलब नंबर ऑफ वंस कितना है। तो नंबर ऑफ वंस हमको पता हो जाएगा तो उसको स्टोर करके उसका हम लोग सॉर्ट करेंगे। ठीक है, एक जैसे कि हम लोग क्लास, एक क्लास पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर में क्या कर लेंगे, एक उसका वैल्यू ले लेंगे। दूसरी बात है उसका बिट्स निकालें, कितना नंबर ऑफ बिट्स है। और और क्या कर लेंगे, और एक इंडेक्स, एक इंडेक्स ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जितना नंबर ऑफ बिट्स है उसके मुताबिक सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। नहीं तो इक्वल बिट्स हो जाएगा तो इंडेक्स के मुताबिक कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, क्लास ऐसे बना लेंगे बस और इसके बाद सॉर्ट कर देंगे। चलिए इसको हम लोग कोड को लिखते हैं अब। चलिए ये क्वेश्चन आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन क्या करता है, नंबर ऑफ वंस पे हमको जितना नंबर ऑफ वंस ज्यादा होगा उसको ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, क्लास पेयर। सबसे पहले इंट वैल्यू ले लेंगे। हाँ, ठीक है, उसके बाद उसके बाद बिट्स ले लेंगे कितना नंबर ऑफ वंस है। उसके बाद फिर हम लोग इंडेक्स ले लेंगे। चलिए कंपैरेटर लगा लेते हैं, पब्लिक पेयर इंट वैल्यू इंट बिट्स और इंट इंडेक्स। चलिए दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, दिस डॉट बिट्स इक्वल
टू बिट्स, दिस डॉट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। चलिए अब हम लोग इसको कर लिए। चलिए अब इसको पेयर एरे बना लेते हैं, उसमें सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद पी आई आर पेयर आंसर एरे लिख लेते हैं इक्वल टू न्यू पी ए आई आर पेयर एरे ऑफ साइज एन। चलिए हम लोग लूप चला लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सबसे पहले इस एलिमेंट में कितने बिट्स है, काउंट बिट्स कितने हैं, तो वे गिन लेते हैं। तो इंट काउंट COUNT कौन ले लेगा COUNT काउंट सेट बिट्स BITS इक्वल टू एरे ऑफ आई। अब ये हो गया। अब अब पेयर बना लेते हैं, या और नहीं तो आंसर ऑफ ANS आंसर ऑफ आई इक्वल टू न्यू PAIR न्यू पेयर। अब सबसे पहले वैल्यू एरे ऑफ आई, उसके बाद बिट्स, तो बिट्स में हमको ये काउंट पास कर दो। उसके बाद इंडेक्स आई हो जाएगा। और और उसके बाद सारे का ये हमेशा ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं। PUBLIC पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट सेट बिट्स इंट वैल्यू इक्वल टू इतना। चलिए अब हम लोग गिनते हैं। इंट काउंट इक्वल टू 0 while वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए इंट इंट बिट इक्वल टू वैल्यू एंड 1। अगर लास्ट वाला बिट 1 1 हुआ तो ये 1 आ जाएगा। इफ बिट इक्वल इक्वल टू 1 तो हम लोग काउंट को प्लस कर देंगे, और फिर लास्ट वाला बिट तो हटा देंगे वैल्यू से। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू राइट शिफ्ट 1 कर दिया। राइट शिफ्ट 1 कर देंगे तो एक बिट हट गया। अब जितने में काउंट आया काउंट को हम लोग पास कर देंगे, रिटर्न काउंट। ठीक है, इसको हम करके भी दिखाएंगे आपको, ये वाला चीज को ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे बिट्स को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम लोग अब उसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करने के लिए एरेज डॉट सॉर्ट क्या है, आंसर एरे। अब देखिए एक पेयर P1 कॉमा P2 पेयर लैम्डा फंक्शन कंपैरेटर पास कर देते हैं इसमें। तो इसके बाद ये देखिए इफ P1 डॉट बिट्स BITS is smaller than P2 डॉट बिट्स। ठीक है, तो P2 मेरे पास पहले से है। अब P1 मेरे को ये है छोटा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो बाद में आना चाहिए, तो रिटर्न 1। ठीक है, else if P1 dot bits is greater than P2 dot bits हो गया। अब P1 P2 बिट्स छोटा है, P1 बड़ा है, तो ये आगे आना चाहिए। आगे आने के रिटर्न -1, रिटर्न -1। और अगर सेम होता है तो इंडेक्स पे, तो रिटर्न P1 डॉट IND इंडेक्स माइनस P2 डॉट IND करा देते हैं। ठीक है, अब इसको ये समाप्त कर लिया। अब उसको मतलब कि एरे रिटर्न नहीं करना, तो इस आंसर एरे में भेज देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। चलिए इसमें क्या है, एरे ऑफ आई इक्वल टू आंसर ऑफ आई डॉट वैल्यू पास करा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग रन करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो अब इसमें क्या, एरे डॉट सॉर्ट आंसर कॉमा P1 डॉट P2 लैम्डा फंक्शन
अच्छा, P1 is already defined. अच्छा अच्छा अच्छा. Where is P1? Okay, one is P1 and another is P2. हाँ, एक ही सही है, चलिए सबमिट करने की कोशिश करते हैं. 100% हो गया. अब देखिए इसमें बताते हैं हम लोग कैसे ये इस प्रोसेस को कर रहे हैं. चलिए इसको ड्राई रन करते हैं हम लोग. हाँ. हाँ, चलिए बोर्ड पे आए. देखिएगा जैसे कि हम्म, हमारे पास यहाँ पे देखिएगा. हाँ, जैसे 15 है. 15 का क्या है? 1 1 1 1. ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. जैसे 1 1 1 1 है और 1 किया, उससे एंड ले लिया. 1 1 1 ट्रू. ट्रू हो गया 1. ये हर जगह 0 0 0 चला जाएगा और एंड लगा दिए. 1 1 0 1 1 0 1 1 0. तो 1 आ गया, मतलब आंसर में तो 1 आ गया. तो 1 आ गया तो काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा. फिर इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1 1 1. लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, एक शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 1 1. मेरे पास 1 1 1 बच जाएगा. फिर उसके बाद आया, फिर ले लिए 1 1 1 में 1 एंड ऑपरेटर लगा दिए. एंड में 1 1 ट्रू 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 होता है एंड 0 0. तो ये 1 आ गया. फिर से एक काउंट बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा. अब क्या बोले? 1 1 1 में लेफ्ट शिफ्ट 1 कर ये शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट कर दिए तो इसका 1 हो गया. तो अब क्या आउटपुट आ जाएगा? 1 1. फिर 2 बच गया. चलिए इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर राइट शिफ्ट जब भी करेंगे तो एक लास्ट वाला एलिमेंट निकल जाएगा. जो भी लास्ट में रहेगा वह निकल जाएगा, तो निकल गया 1. फिर 1 1 फिर 1 लेके फिर एंड किया. एंड मतलब यहाँ 0 आ जाएगा और एंड ऑपरेटर चला दिए. एंड चला दिए तो 1 1 1 एंड ये 0. ठीक है, ये बच गया. फिर 1 ऐड हो जाएगा. 1 2 और ये 3 हो गया. अब क्या था? 1 1 में फिर राइट शिफ्ट 1 किए तो अब कितना बचा? 1 बचा. अब 1 और 1 में एंड ऑपरेटर लगा दिए तो 1 1 है तो 1 हो गया. तो ये 1 बच गया. फिर 1 चेक हुआ तो फिर ये 3 से 4 काउंट हो गया. अब मेरे पास 1 है. 1 राइट शिफ्ट ऑफ 1 तो कितना शिफ्ट हो गया, तो बचा कितना? 0. तो 0 ये पार हो गया तो ये लूप खत्म हो गया. काउंट का वैल्यू रिटर्न कर दिया जाएगा. इसी चीज को हम लोग वहां पे बताए हैं. देखिए लूप में इस कॉन्सेप्ट का काउंट इक्वल टू 0, वैल्यू वाइल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड बिट ले लिया. बिट इक्वल टू 1 है, काउंट बढ़ा दिया. उसके बाद राइट शिफ्ट 1 कर दिया. फिर लास्ट में काउंट तो रिटर्न कर दिए. बस यही चीज है. और ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन, और आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा. और अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा नहीं. और देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.